ऋषि पंचमी की एक ऐसी कथा जिसको सुनने मात्र से ही अपार फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने मात्र से ही अपार फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसके 5 बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे, किसी तरह जंगलों में लकड़ियां काटकर उसे बेचते और अपना गुजारा करते थे। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मोहिनी था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वह वहां से दूर अपने ससुराल में रहती थी। ऐसे में हर साल राखी के त्योहार पर एक बार बहन आती तो एक बार एक भाई जाता, फिर दूसरी बार दूसरा भाई, इसी तरह हर साल एक भाई बहन के यहाँ राखी बंधवाने जरूर जाता। इस बार राखी का त्योहार आया तो सबसे छोटे भाई की बारी आई थी बहन के पास जाने की। उसने अपनी माँ से बोला, माँ कल राखी का त्योहार है, मैं बहन के पास जाऊंगा राखी बंधवाने। माँ ने कहा, लेकिन बेटा हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ नहीं है, क्या दोगे उसे? तभी छोटा बेटा बोला, माँ मैं ज्यादा लकड़ी काटूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे वह लेकर बहन के पास चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। उस दिन वह ज्यादा लकड़ी काटता है और जब वह उन लकड़ियों को बेचता है तो उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन पैसों को लेकर वह अपनी बहन के यहाँ चल देता है, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे उसे जान से मार देते हैं और उसके सारे पैसे भी ले लेते हैं कि तभी पंच ऋषि वहां से गुजर रहे होते हैं। तब उनकी नजर उस लड़के पर पड़ती है। तब वह ध्यान लगाकर देखते हैं तो पता चल जाता है कि यह अपनी बहन के पास राखी बंधवाने जा रहा था, लेकिन बदमाशों ने इसकी हत्या कर दी। तभी पांचों ऋषि आपस में बात करते हुए कहते हैं, इसे बेवजह ही वक्त से पहले मृत्यु मिली है, अगर हमने इसे जीवन दान नहीं दिया तो लोग हमारे लिए अपने मन में आस्था नहीं रखेंगे, हमारी पूजा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर ऋषि उस लड़के के ऊपर जल छिड़कते हैं जिससे वह जीवित हो जाता है। लड़का अपने पास इन ऋषि मुनियों को देखकर उन्हें प्रणाम करता है और वापस अपने घर लौटने लगता है। तब ऋषि उससे पूछते हैं, बेटे तुम तो अपनी बहन के घर जा रहे थे, फिर अब वापस क्यों लौट रहे हो? तभी लड़के ने जवाब दिया, दरअसल मेरे पास जो पैसे थे अपनी बहन को देने के लिए वह उन बदमाशों ने लूट लिए। अब मेरी बहन जब मुझे राखी बांधेगी तो उसे मैं क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए बहन के पास खाली हाथ जाने से अच्छा है कि मैं उसके पास ना जाऊं। उसके ऐसा कहने पर ऋषि उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधे तो उसे यह दे देना। ठीक है मुनिवर, अब मैं चलता हूँ। इधर बहन भाई की राह देख रही थी कि शाम हो गई, तो उसे लगा कि भाई अब नहीं आएगा, इसलिए वह सूत काटने बैठ गई। कहते हैं कि जब तक सूत पूरी न कट जाए तब तक बोलते नहीं है। इतने में भाई दरवाजे पर आकर आवाज लगाता है, बहन दरवाजा खोलो, मैं राखी बंधवाने आया हूँ। लेकिन बहन चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि वह सूत काट रही होती है। भाई सोचता है, लगता है कि मैं गरीब हूँ इसलिए बहन दरवाजा नहीं खोल रही है, और वह यह सोचकर वापस लौटने लगता है कि तभी बहन ने सूत खत्म किया और दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। देखा तो भाई नहीं था। वह दौड़ती हुई भाई के पीछे गई और उसे सारी बात बताई। तब भाई को समझ में आ गया और वह बहन के घर आ गया। बहन बोली, भाई मैं तो तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी, अब आओ राखी बंधवा लो। जब बहन राखी बांध रही थी तब उसकी सास और देवरानी बड़े ही ध्यान से देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी कि इसका भाई तो गरीब है, देखते हैं क्या देता है। कि तभी वह राखी की थाली में लकड़ी का टुकड़ा रख देता है जो उसे ऋषि मुनियों ने दिया था। दरअसल वह लकड़ी का टुकड़ा सोने का हो गया था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बहन ने अपनी एक पड़ोसन से पूछा कि अगर कोई अपनी जान से प्रिय आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने बताया कि अगर कोई जान से प्रिय आए तो उसके लिए घी में चावल पकाने चाहिए और तेल से पोछा लगाना चाहिए। बेचारी मोहिनी भोली भाली थी, इसलिए पड़ोसन ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। भाई को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने बहन से पूछा, बहन खाना कब बनेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मोहिनी बहन ने कहा, देखो ना भाई, पड़ोसन ने बोला था कि घी में चावल पकाने और तेल का पोछा लगाना है, लेकिन ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही पोछा सूख रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी भोली बहन, घी में चावल नहीं पकते हैं, इसलिए पानी में चावल पकाओ और पानी से पोछा लगाओ। तब बहन ने ऐसा ही किया और फिर खाना बनाकर भाई को खिलाया। दूसरे दिन भाई ने बोला, बहन अब मैं जा रहा हूँ, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भाई इतने दिनों बाद तो आए हो, आज तो रुक जाओ, कल चले जाना। भाई बहन की बात मान लेता है।
सुबह को सूरज उगने से पहले ही मोहिनी उठ गई और भाई के लिए चक्की में बेसन पीस कर भाई के लिए बेसन के लड्डू बनाए और पोटली में सूत से बांध कर दे दिए। भाई के जाने के बाद बच्चों ने पूछा, माँ तुमने जो मामा के लिए लड्डू बनाए थे वह हमें भी खिलाओ। मोहिनी जब बच्चों को देने के लिए लड्डू निकालती है तो वह देखती है कि लड्डू नीले रंग के हो गए हैं। जब उसने चक्की में देखा तो एक सांप पीस गया था। तब मोहिनी को समझ में आया कि लड्डू में तो सांप का जहर है। वह दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि जिस सूत से मैंने पोटली को बांधा है वह खुले नहीं। उधर भाई नहा धोकर लड्डू खाने के लिए पोटली खोलने लगता है तो सूत उलझ जाता है, वह पोटली खुलती ही नहीं। भाई आगे बढ़ जाता है। इधर मोहिनी दौड़ते दौड़ते थक जाती है और गिर जाती है। फिर सोचती है बीच में तो पतवारी माँ का निवास स्थान है, पर बीच में मैं कैसे रुक सकती हूँ। यह सोचकर वह फिर से दौड़ने लगती है। उधर भाई भी चलता रहता है। ऐसे में पतवारी माता सोचती है कि यह मेरे बारे में इतना सोचती है, मुझे इसके भाई को रोककर उसकी मदद करनी चाहिए। तभी भाई के रास्ते में एक बेर का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर भाई बेर खाने के मन से रुक जाता है। तब थोड़ी देर में मोहिनी भी वहां पहुंच जाती है और लड्डू के बारे में सारी बात बताती है। भाई को कहती है, भाई जिस सूत की वजह से तुम मुझसे नाराज हो गया था, आज उसी सूत ने तुम्हारी रक्षा की है। चलो भाई आज मत जाओ, 2 दिन के बाद चले जाना। ठीक है बहन। भाई वापस बहन के यहाँ जाकर 2 दिन रुकता है। मोहिनी भाई की खूब मेहमान नवाजी करती है। 2 दिन के बाद भाई अपने घर लौट जाता है और अपनी माँ से सारी बात बताता है और बोलता है कि बहन से कहना कि ऐसा नियम मत बनाओ, अगर भाई आएगा तो ही राखी बांधेंगे। उसे राखी पोस्ट के जरिए भी भेजी जा सकती है या किसी चचेरे, मुसेरे या ममेरे भाई को राखी बांध लेना और ऋषि की पूजा करके उन्हें भी राखी बांध सकती हो। पंचम ऋषि सबकी रक्षा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।